अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 21/9/2020। शिव बाबा जो सर्व गुणों के सागर है, ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, साथ साथ बाबा प्यार के सागर हैं। इतना प्यार हम बच्चों को देते हैं। भक्ति मार्ग में कहते थे तेरी एक बूंद के प्यास से हम, लेकिन बाबा ने तो हमें अपना ही बना लिया, अपने में समा लिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम भी मास्टर प्यार के सागर बनो। बाबा तुम बच्चों को प्यार का वर्षा देते हैं। सभी के साथ प्यार भरा व्यवहार करो, मीठी वाणी बोलो, कोई कर्म इंद्रियों से विकर्म न करो, गुस्सा नहीं करो। जब मन के अंदर कोई बात आ जाती है तो वो शक्ल में दिखाई देती है और फिर एक्ट में आ जाती है, फिर हम मूडी बन जाते हैं। लेकिन हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं, हम जानते हैं कि हर आत्मा का अपना स्वभाव संस्कार है।
तो कोई भी बात मेरे मूड को खराब न करे, कोई भी परिस्थिति मेरी स्थिति को परिवर्तित न करे। हर बात में, हर व्यक्ति के साथ, हर परिस्थिति में मुझे एडजस्ट होना है, मुझे परिवर्तन करना है। तो सभी को हम प्यार करते रहें, प्यार से समझाते रहें। जितना काम प्यार से होता है उतना हम प्यार से करें। बाकी हाँ, जैसे कल भी बाबा ने कहा, परसों और आज भी बाबा कहते हैं, अगर ड्यूटी रहती है, मिलिट्री वालों को ड्यूटी रहती है, पुलिस को ड्यूटी रहती है, मारना पड़ता है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं ना बच्चे, पुलिस को बाबा कहते पहले प्यार से समझाओ, बाबा को याद करके, नहीं तो फिर अपनी ड्यूटी निभानी होती है। लेकिन हमें अपनी चेकिंग करनी है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं, मुझे गुस्सा तो नहीं आता है, मैं सबसे प्यार भरा व्यवहार करती हूँ या नहीं, मैं किसी को दुख तो नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बाबा ने आज भी कहा कि दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। तो बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं। संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो। रूहानी प्यार देना है, सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? उत्तर है, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते, हर एक के साथ प्यार से चलो। जब बाबा की श्रीमत, फरमान, ऑर्डर, आज्ञा हो गई, उसके आगे हम कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। श्रीमत है बच्चे, सबसे प्यार से व्यवहार करो, किसी को भी दुख नहीं दो। नोट करो पॉइंट और अपनी चेकिंग करो, अपने को चेक करो, चेंज करो। किसी को दुख मत दो। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा काम नहीं करो। सदा ये जांच रखो, जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। देवता बन रहा हूं, क्या क्या आसुरी अवगुण रह गए मेरे अंदर, जल्दी जल्दी उसको निकाल देवे। कोई आसुरी गुण तो नहीं है। अच्छा, मूढ़ी तो नहीं हूं। कई लोग मूढ़ी होते हैं, ऐसी कोई बात हुई तुरंत मूड बदल जाता है। अगर हम बच्चों का भी यही स्वभाव है, संस्कार है अभी तक, तो फिर बाबा का बन के क्या फायदा? हमें मूड को नहीं बदलना है, एक ही मूड, बाबा की याद का, खुशी का, नशे का। ज्ञानी तू आत्मा। कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं। देखो कितनी बातें स्वयं से पूछनी है। नोट किया सभी ने? मूडी तो नहीं हूं, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूं, कर्म इंद्रियों से कोई उल्टा काम तो नहीं होता, किसको दुख तो नहीं देते हैं, गुस्सा तो नहीं करते हैं। कितनी बातें चेक करनी है। गीत बजा है, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर, मंजिल नजदीक होती जाती, चलते रहते हैं ना, तो मंजिल तो नजदीक आएगी। अब जो कुछ श्रीमत कहती है उसमें गफलत नहीं करो। नोटेड पॉइंट। बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें मुझे गफलत नहीं करनी है। समय जा रहा है, बाबा का डायरेक्शन मिलता है, सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं
लाखों करोड़ों को ये मैसेज देना है। अभी कितनी आत्माएं बाकी हैं, फिर कोई समय आ भी जाएंगे, जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाबा के समय तो थोड़े से बच्चे थे, अभी ढेर हो गए, लाखों में हो गए। तो बाबा कहते ज्यादा बच्चे बनेंगे, ज्यादा मदद मिलती रहेगी मैसेज पहुंचाने की। बाबा का मैसेज मिलना तो सबको है ना, मैसेज है तो बहुत ही सहज। सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, और कोई भी कर्म इंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा, कोई बुरा काम नहीं करना, मनसा से भी नहीं। मनसा में किसी के लिए गलत सोचा, व्यर्थ सोचा, ये भी पाप बनता है। पहले मनसा में आता है और फिर वाचा में आता है। बीज तो मन है। अभी तुमको राइट और रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए कि ये पुण्य का काम है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सब हमको अभी मालूमियत हो गई है। वैसे भी लोग जानते हैं, पर हमको तो बाबा ने विस्तार से बताया। हाँ, लोग ये नहीं समझते हैं कि विकार में जाना पाप है, और बाबा ने सबसे पहले हमको उनसे मुक्त किया। तो बाबा कहते हैं दिल में संकल्प आता है कि गुस्सा करे। अभी हम बाबा के बच्चे बन गए, नॉलेज है हमारे पास। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करे, बुद्धि तो मिली है ना कि अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। बाबा को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं चलो अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, और ऐसे फिर कहते रहने से फिर वो आदत पड़ जाएगी। अब ये भी बहुत जरूरी है चेक करना। मन में आया, गुस्सा आया, बुद्धि कहती है कहना करना रॉन्ग है, फिर भी कर लिया, और फिर गफलत के लिए क्या सोचा, चलो कोई बात नहीं दोबारा ध्यान देंगे, बाबा को सॉरी कर लेते, क्षमा मांग लेते, नहीं चलेगा, कर्म तो हो गया। तो ये भी आदत ना होनी चाहिए कि हम काम गलत कर लें और फिर आगे के लिए नहीं करेंगे, ये सोच ले वे। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते कि ये तो पाप नहीं है। अब विकार को वो पाप नहीं समझते हैं। अभी बाबा ने बताया है कि सबसे बड़े ते बड़ा पाप है, काम विकार सबसे बड़े ते बड़ा पाप है। इन पर जीत पाना है और सबको बाबा का मैसेज देना है। क्या मैसेज देना है? बच्चे मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरने पे होता है ना तो उनको क्या कहते मालूम है? डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये थोड़े समय का मेहमान है तो उनको क्या कहेंगे? गॉडफादर को याद करो, और किसको याद नहीं करो, कोई चिंता नहीं करो, अच्छे से निश्चिंत हो जाओ, बस भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। रिमेम्बर गॉडफादर। वह समझते ये गॉडफादर के पास जाते हैं, परंतु वो लोग ये नहीं जानते हैं कि गॉडफादर को याद करने से क्या होगा और कहाँ जाएंगे। आत्मा तो एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है, गॉडफादर के पास तो कोई जाता ही नहीं है। अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। याद कैसी चाहिए? नोटेड पॉइंट है, अविनाशी याद, यानी निरंतर याद। जब तुम प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं ना कि गॉडफादर को याद करो, क्योंकि दुख में ही वो याद आता है। सब आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो आत्मा है ना, ऐसे नहीं कि परमात्मा कहता है। आत्मा आत्मा को कहती है कि बाबा को याद करो। ये एक कॉमन रस्म है, और मरने के समय तो विशेष ईश्वर को याद करते। क्यों? मालूम है हमने पाप किए हैं, वही हमें माफ करेगा, क्षमा करेगा, या कोई गलत काम होते हैं तो भगवान हमसे हिसाब लेगा, धर्मराज हिसाब लेगा, कर्म का फल मिलता है। ये जनरल नॉलेज तो आज भी लोगों के पास है, लेकिन कर्म कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं।
मरने के समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का डर रहता है, समझते अच्छे बुरे कर्मों का फल ईश्वर देता है। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज के द्वारा सजा देगा, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती, तो ड्रामा में नूंद है, नियम है, कायदा है। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ गए। कितना बाबा ने गुह्य राज बता दिए। जानते हो कि ये कर्म अकर्म हुआ, क्या हुआ, विकर्म हुआ। याद में रह करके जो कर्म करते ना वो अच्छे कर्म होते, ऑटोमेटिकली गलती नहीं होती। और रावण के राज्य में मनुष्य बुरे कर्म करते हैं, राम राज्य में तो बुरा कर्म होता ही नहीं है। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा आता है, बुलावा होता है कि ये करना चाहिए, वह नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हर बात में पूछो, आपको श्रीमत मिलेगी। समझो कोई पुलिस की नौकरी करता है, देखो बाबा सभी वर्ग वालों का समस्या और उसका समाधान श्रीमत मुरली में दे देते। बाबा कहते समझो कोई पुलिस की नौकरी करते, तो उनको भी कहा जाता पहले तुम प्यार से समझाओ, एकदम डंडा मत उठाओ, पहले एक बार दो बार प्यार से समझाओ। सच्ची न करे बाद में मारना पड़ेगा, फिर तो कर्म करना पड़ेगा, ड्यूटी निभानी पड़ेगी उनको। प्यार से समझाने से हाथ हाथ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल अगर भरा हुआ होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। अरे ये तो जैसे ईश्वर समझा रहा है, देखो कितनी अच्छी बात बाबा उनको सिखा रहे। अगर योग बल से भरी हुई आत्मा है और फिर उस रीति किसको समझाती है ना, प्रभाव पड़ता है। सॉरी कर लेंगे, कान पकड़ेंगे, तो बाबा कहते प्रयत्न तो करना चाहिए। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है, सबको वर्षा देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है, वहां तो प्यार ही प्यार है। कौन सा प्यार? भले हम आत्मा की डिटेलता को नहीं जानते, पर एक आत्मिक प्यार तो रहता ही है। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो, सागर बाबा आया है, पूरा ही वर्षा दे रहा है प्यार का। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। इसलिए देवताएं सबको प्यारे लगते हैं, क्योंकि बाबा ने हमको ऐसा बनाया। अच्छा, अभी जरूरी बात नोट करनी है। बाबा कहते किसको भी दुख नहीं देना, नोट करके रखो, किसको भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे, ये नियम है। बाप प्यार का रास्ता बताता है। सारी मुरली में बाबा देखो ये बात पक्की करा रहे। मनसा में आने से ना शक्ल पर आ जाता है। अगर मन में संकल्प आया, गुस्सा आया, क्योंकि आंखें तो सब कुछ बोल देती है, चेहरा सब कुछ बोल देता है। बाबा कहते हैं ना आंखें क्रिमिनल भी हो जाती है, आंखें धोखा भी देती है, आज भी बाबा ने बताया। तो बाबा कहते मनसा में आने से शक्ल से पता चल जाता है। कर्मेंद्रियों से अगर फिर कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मनसा में केवल आया, शक्ल में मालूम पड़ गया, फिर अगर कर्म भी कर लिया रजिस्टर में नोट हो गया। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं, महिमा करते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे देवताओं के पुजारियों को समझाओ कि तुम इतनी महिमा करते हो देवताओं की, तो ऐसा बनना भी चाहिए। तो वो लोग देवताओं के जो भगत होते हैं वो जल्दी समझेंगे। वो महिमा गाते हैं ना कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं। तो उनको समझाओ कि तुम ऐसे थे, अब नहीं हो और फिर बनेंगे ऐसे, हो सकते हैं।
कितने खुश हो जाएंगे। तुमको ऐसा देवता अगर बनना है, पुजारियों को बोलो, देवताओं के भक्तों को बोलो कि तुमको अगर ऐसा बनना है, अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम ये बन जाओगे। अपनी जांच करनी है, हम संपूर्ण निर्विकारी बने, अभी तो नहीं बने हैं ना, बन रहे, लेकिन परसेंटेज बहुत आगे जानी चाहिए, 100 के नियरेस्ट। कितने बने? दूसरा क्वेश्चन अपने से करो, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है? चेक करो। तीसरी बात, कोई बात में मैं बिगड़ता तो नहीं हूं? कोई ने कुछ कहा, ऊपर नीचे बोल दिया, बिगड़ता तो नहीं हूं? चौथी बात, मूडी तो नहीं बनता हूं? माया ने मूड बिगाड़ा, बिगड़ गए। बाबा ने मूड अच्छा किया, फिर अच्छे हो गए? नहीं। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है। बाबा कहते तुमको ऐसा बनना है ना, बनाने वाला भी तो हाजिर है, स्वयं बाबा ही हाजिर है अभी बनाने वाला। कहते कल्प कल्प तुमको ऐसे बनाता हूं, कल्प पहले जिन्होंने लिया है वो जरूर आकर के लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहते। देखो कितनी अच्छी गुह्य बात बाबा ने बताई है, समझने वाली है। पुरुषार्थ करना जरूरी है और बाद में बेफिक्र भी रहते, क्योंकि ड्रामा में पुरुषार्थ नूंधा हुआ है, कर्म नूंधा हुआ है, फल भी नूंधा हुआ है, प्रारब्ध भी नूंधी हुई है, पर पहले पुरुषार्थ है, लेकिन उसके बाद बेफिक्र भी रहना है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ भी कराया जाता और बेफिक्र क्यों? मालूम है कि कल्प पहले वाला ड्रामा रिपीट हो रहा है। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था। कैसे नहीं था? उनके शब्द क्या होते हैं? देखो सुनो, बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको आप ही पुरुषार्थ कराएगा। ये पॉइंट ऐसी पकड़ लेते, गड़बड़ हो जाती है, ठहर जाते, पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ सकता। कहेंगे ड्रामा ने कल्प पहले कराया होगा तो अभी भी कराएगा ना, क्योंकि वही रिपीट हो रहा है। लेकिन कल्प पहले तुमने पुरुषार्थ किया था वो भूल जाता है, तो बस छोड़ दिया उसने। बाबा ने किसका मिसाल दिया, ऐसे तुमको भी बहुत मिलते हैं। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो ये खड़ा है, बैज तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मिल देखते हो ना, ये भी अंडरलाइन है पॉइंट, बैज को भी देखो। अब बैज को कब देखेंगे? पहना हुआ होगा ना तो बार बार ध्यान जाएगा। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूं, भले घर में बैठे हो, बैज पहना हुआ रहना चाहिए। हमको लगेगा गॉडली स्टूडेंट है, अपना लक्ष्य याद रहेगा, बाबा याद रहेगा और विकर्म से बच जाएंगे, सेफ्टी रहेगी। बैज रक्षा करता है, रखवाला है, गीता है, सेवा कराता है, बहुत फायदे वाला है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बैज को देखो और अपनी चाल चलन को देखो। बैज याद कराएगा अगर हम कुछ गलत काम किया, अरे बैज पहना हुआ, गुस्सा कर रहे हैं, बच जाएंगे हम। चाल चलन को भी देखो, कोई भी क्रिमिनल आंख न हो, मुख से कोई इविल बात न निकले, कोई भी कर्म इंद्रिय से गलत काम नहीं होना चाहिए समय के प्रमाण। आंख कोई क्रिमिनल चीज न देखे, कान पर चिंतन न सुने, मुख से रफ डफ शब्द न निकले, हाथ पांव न चले किसके लिए? मारने के लिए। एक एक जो इंद्रिय है उनसे हमें अच्छे कर्म करने। समय की पुकार है, बाप दादा का इशारा है, अब भी विकर्म नहीं होना चाहिए। अभी हुआ समय हाथ से चला जाएगा,
फिर कल्प कल्प वही रिपीट होगा। तो बाबा कहते हैं इविल बात नहीं, उन्होंने भी प्रारब्ध बाबा के द्वारा पाई है। ये तो सबको बोलो कि बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इविल बोलने वाला ही नहीं होगा वहां, तो सतयुग में तो कोई होगा ही नहीं, वहां तो सब दैवी गुण वाले होते हैं। तो बाबा कहते सबको बोलो बाबा को याद करो, विकर्म विनाश होंगे, इसमें नुकसान की तो बात ही नहीं है। संस्कार तो आत्मा ले जाती है। सन्यासी होगा तो फिर सन्यास धर्म में आ जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता ही रहता है ना। इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य से देवता बनते हो। सब कोई इकट्ठे थोड़े ही आएंगे फिर नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगर समय एक्टर थोड़ी स्टेज पर आ जाएगा। अब उसका पार्ट थोड़ा पीछे है तो कैसे बीच में आगे आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो ये भी ऐसा ही ड्रामा है, हर आत्मा अपने समय पर आती है, पार्ट प्ले करती है। तब तक वो एक्टर क्या करते, अंदर बैठे रहते, पीछे बैठे रहते हैं ना। जब हमारा समय आएगा हम चले जाएंगे। तो यहाँ भी ऐसे शांति धाम में आत्माएं बैठी रहती हैं तब तक। जब समय होता है तो बाहर स्टेज पे आते पार्ट बजाने के लिए। तो वो हद का नाटक है, ये बेहद का है, बुद्धि में है। हम एक्टर्स को अपने समय पर जाकर के अपना पार्ट बजाना है। ये बेहद का बड़ा झाड़ है, ड्रामा है, नाटक है, झाड़ है, घड़ी है, नंबरवार आते रहते हैं। पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले नहीं आ सकते। पहले तो देवी देवता धर्म वाले आएंगे ना पार्ट बजाने, और वो भी नंबरवार, वो भी इकट्ठे नहीं आएंगे। सतयुग की शुरुआत में 9 लाख है, त्रेता के अंत तक 33 करोड़ है, तो धीरे धीरे उतरते हैं। झाड़ के राज को भी तो समझना है। बाबा आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इनकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बापी कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का मैं बीज रूप हूं। बीज में झाड़ समाया हुआ, बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। बीज में क्या समाया हुआ है, झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। हर एक का अपना अपना पार्ट, चैतन्य झाड़ है, मनुष्य सृष्टि का चैतन्य झाड़ है। झाड़ के पत्ते भी तो नंबरवार निकलेंगे, पूरा ही अभी फैल गया। अभी तो इस झाड़ को तो कोई भी समझते नहीं है। इनका बीज है ऊपर, शिव बाबा है ऊपर, इसलिए इनको क्या कहते, उल्टा कल्प वृक्ष। झाड़ नीचे, बीज ऊपर, वंडरफुल झाड़ है। रचयिता बाबा ऊपर में है। तुम जानते हो हमको जाना है घर, जहां आत्माएं रहती है। अभी हमको पवित्र बन करके जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती है। बाबा हमको भी पवित्र बनाते, तत्वों को भी पवित्र बनाते, सारी दुनिया को पवित्र बनाते। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो, दुनिया पवित्र बनानी पड़े, सब पवित्र हो जाएंगे। सतयुग में सब पवित्र हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि आत्मा में मन बुद्धि है, आत्मा चैतन्य है, आत्मा ही ज्ञान को धारण करती है। तो मीठे मीठे बच्चों को ये सारा राज बुद्धि में होना चाहिए कि कैसे हम पुनर्जन्म लेते। इसको बाबा कहते हैं ना चक्रवर्ती राजा। बच्चे स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। तो ये जो बाबा इतना ज्ञान दे रहे, इसको हमें सिमरण करते रहना है। 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता है, सबका पूरा हो जाता है, सब पावन बन जाते हैं। ये अनादि बना हुआ ड्रामा है। ये 1 सेकंड भी ठहरता नहीं, रुक नहीं जाता, उसको चलना ही है। कोई कितनी भी रुकावटें डाले, ड्रामा को आगे बढ़ना है। देखो घड़ी होती है,
रुकावट डालो, क्या होगा कि 12 बजने में आज थोड़ा लेट हो जावे, नहीं, घड़ी तो अपना काम करेगी ना। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ भी होता है फिर कल्प के बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ और वो कभी मिटता भी नहीं। वंडर तो ये वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते हैं, ये तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला हुआ है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का गाया हुआ है। बाबा आते हैं 21 जन्मों के लिए, हम सदा सुखी बनाते। खुशी की बात है। जो अच्छी रीत समझते हैं और समझाते हैं वो सर्विस में लगे रहते। सर्विस का भी शौक बाबा कहते बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खुशी में रहेंगे तब दूसरों को समझाएंगे, दूसरों की सेवा करेंगे तो हमारा पद ऊंचा होगा। तो सेवा तो बहुत जरूरी है। अब कोई बच्चे खुद अगर क्रोधी है तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती है। बाबा के बच्चों को तो क्रोध शोभता नहीं है ना, तो बाबा कहते बच्चे तुम क्रोध मत करो, तुम्हारी शक्ल पे भी नहीं आना चाहिए। प्यार का सागर बाबा हमें मास्टर प्यार का सागर बना रहा है। हमारी शक्ल पर देवी देवताओं के नैन, चैन, बोल, संकल्प, प्रसन्नता, खुशी। बाबा कहते हैं कैसे तुम क्रोधी बन सकते, फिर दूसरे में भी प्रवेश हो जाएगा। ताली 2 हाथ की बजती और तुरंत उसका असर हो जाता है। 2 शब्द हमने बोला, सामने वाला 4 बोलेगा। वहां ऐसे नहीं होता। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, अगर कोई क्रोध करे तुम उन पर फूल चढ़ाओ। अब फूल चढ़ाओ का मतलब नहीं बाजार से फूल लेके चढ़ावे और गुस्सा आएगा। शांति के फूल चढ़ाओ, प्यार के फूल चढ़ाओ, स्नेह के। प्यार से समझाओ क्यों ये एक भूत है, भूत बहुत नुकसान करता है। क्रोध बहुत बड़ा भूत है। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। पक्का करो सभी, बोलो बाबा हम क्रोध कभी नहीं करेंगे। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम तो बाकी भी ज्ञानी है, सिखलाने वाले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता है, किसका ठंडा होता है, भाई चेक करो सभी। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर बदनामी करेंगे, क्रोध करेंगे। किसकी बदनामी होती? बाबा की। कोई में क्रोध है तो जहां जाते हैं वहां से उसको निकाल देते। दूर रहते लोग, डरते उनसे, बोलने से डरते हैं, बात करना नहीं चाहते हैं। कितनी खराब बात है। कोई भी बदचलन वाले रह नहीं सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा ना सबका पता पड़ेगा, पहले ही तैयार हो जाए। कौन कौन क्या बनते हैं ना, सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी वैसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। अब बाबा ने कितना अच्छा टाइटल दिया। बाबा कहते तुम सब अंतर्यामी हो। सुना सभी ने, हम कौन है? वैसे कहते भगवान अंतर्यामी। कैसे अंतर्यामी है? आत्मा अंदर में जानती है ना ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता। सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुमको ज्ञान है, सब कुछ जान गए, तो इनको कहेंगे अंतर्यामी। क्या बात है, अंतर्यामी बाबा ने बना दिया। आत्मा को सब मालूम पड़ गया। ऐसे नहीं भगवान घट घट का वासी है, उनको जानने की क्या दरकार है। वो तो अभी भी कहते हैं कि जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है। जो करता है उनकी सजा भी वो खुद ही पाएंगे। ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे। बाबा ज्ञान दे रहा है कर्मों की गति का, बीच में नहीं आता। पद बहुत कम हो जाएगा
उस स्कूल में तो नापास होकर के दूसरा वर्ष पढ़ते हैं, यहाँ तो वो भी चांस नहीं। ये पढ़ाई होती है कल्प कल्पांतर के लिए। अब ना पढ़े, कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ये शब्द, ये लाइन बाबा की याद रखें। ईश्वरीय लॉटरी पूरी लेनी चाहिए। ये बातें तुम बच्चे समझते हो। जब भारत सुखधाम था तो बाकी सब शांति धाम में होते हैं। बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि भाई किस बात की खुशी, हमारे सुख के दिन आ रहे, सुख के दिन आ रहे। दीपमाला के दिन नजदीक होते तो कहते हैं ना कि बाकी इतने दिन है, फिर दिवाली आएगी, नए कपड़े पहनेंगे, मिठाइयां खाएंगे, खुश होते हैं। तुम भी कहते हो हमारा स्वर्ग आ रहा है, मुख में पानी लाओ सभी, स्वर्ग आ रहा है। और क्या क्या होगा स्वर्ग में हम सब जानते हैं। हम अपना श्रृंगार करें, स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। शाहूकार को तो शाहूकारी का नशा रहता है। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है, फिर अचानक पता चलेगा अरे ये तो सच कहते थे। सच को तब समझे जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो। पदम पद्माशाली भाग्यशाली, पदम पद्मा भाग्यशाली हम बच्चे सच के संग में, सत्य के संग में, भगवान के संग के साथ चल रहे। तुम सत्य बनते हो सत्य बाप के द्वारा, वह सब असत्य है असत्य के द्वारा। अभी कंट्रास्ट भी छपा रहे, किताब छप रहा था तभी कि भगवान क्या कहता है और मनुष्य क्या कहता है। मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखिरी तो विजय तुम्हारी है। जिन्होंने कल्प पहले पद पाया वो जरूर पाएंगे, ये तो सर्टेन है। वहां काले मृत्यु नहीं होती, आयु बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो आयु बड़ी थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने पावन बनाया होगा। कृष्ण की बात तो शोभती नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग पर फिर कृष्ण कहां से आएगा? वो तो वही फीचर्स वाला मनुष्य फिर नहीं हो सकता ना। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, ये बना बनाया ड्रामा। नोट करो, 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, ये बना बनाया खेल। कोई बदल नहीं सकता। डीप में जाओ तो वंडर ही वंडर लगेगा, कुदरत लगेगी। इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, अनादि पार्ट, इसको कहते कुदरत। मनुष्य सुनकर के वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो ये पैगाम दो सबको। कौन सा? बाबा को याद करो। पतित पावन बाबा है, सर्व का सद्गति दाता है। सतयुग में तो दुख की बात ही नहीं होती है, और कलयुग में देखो अथाह दुख है, एकदम कंट्रास्ट। परंतु ये बातें समझने वाले कौन है बच्चे? नंबरवार हैं। बाप तो रोज समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया है किस लिए? हमको पढ़ाने और पढ़ा करके साथ में ले जाने। साथ में रहने वालों से भी ना बांधलियां ज्यादा याद करती। अब बाबा अचानक बांधलियों को याद करती कि जो साथ में रहते उनसे वो ज्यादा याद करती है, क्योंकि दुख आता है ना सामने। वो ऊंच पद पा सकती हैं, ये भी मार्जिन है उनके पास, ये भी समझ की बात है। बाबा की याद में ना वो बहुत तड़पती हैं, बाबा कब मिलेंगे, बाबा बंधन कब टूटेंगे। बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुणों को धारण करो, बंधन कट जाएंगे। कटनी ही है, बाबा आया ही है इसके लिए। पाप का घड़ा खत्म तो होगा ना। एक होता है कलयुगी सृष्टि का पाप का घड़ा, और एक हमारा खुद का अपना अपना पाप का घड़ा। दोनों अभी खत्म होने वाले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप
को, माता पिता, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अपनी चाल चलन कैसी होनी चाहिए, देवताओं जैसी। सब चेक करो, कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं, बाबा का डायरेक्शन, नहीं बोलने हैं। आंखें कभी क्रिमिनल न हो। दूसरा, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है, ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे किनारा कर लेना, उन्हें प्यार से समझाना, चुप हो जाओ उस समय। वरदान है, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है, अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना, चाहे घर का वायुमंडल चाहे सेंटर का। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान भी रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रखकर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा ना, वो व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा, हिम्मत ही नहीं करेगा बोलने की। तो घर का वायुमंडल, ऑफिस का, सेंटर का, जहां भी हम जाते, इस स्थिति में रह करके हमें उसको पावरफुल बनाना है। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए कौन सी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले।